हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूं यूलर थ्योरम के बारे में। एक ऐसी थ्योरम है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली पूछ ली जाती है, और स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो टीचिंग एग्जाम्स के बारे में। टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हो, यूजीसी नेट एग्जाम्स हो, लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम हो, कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब हम बात कर लेते हैं यूलर थ्योरी किससे रिलेट करती है। पहले हम बात समझ लेते हैं कुछ मोटा मोटी तौर पर कि इस थ्योरी में किसको टारगेट किया गया, किससे रिलेटेड बात की गई है। यहां पर बात एक इस पॉइंट पर दी गई है एक्चुअल में कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमी के अंदर संसाधन जो होते हैं बेसिक तौर पर किसी भी उत्पादन के कारक के तौर पर अगर देखा जाए तो उनको हम चार भी मानते हैं और कई बार दो भी मानते हैं। जब हम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर कहते हैं तब चार हो जाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम लेबर और कैपिटल को भी ले सकते हैं क्योंकि मुख्यतः तो दो ही होते हैं। इस कैपिटल वर्ड्स में ही हम बाकी चीजों को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, क्योंकि जब कोई थ्योरी डेवलप की जाती है कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं। अब यहां पर ये जो लियोनहार्ड यूलर हैं उन्होंने ये थ्योरी दी है, यानी अगर हम इनकी बात करें तो लियोनहार्ड यूलर है इनका नाम, एल यूलर है। पहले तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इन्होंने कहा कि दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के कारक हैं, जिसमें आपने यूज्यूम कर लिया कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम लेबर मान लेते हैं और दूसरे को हम कैपिटल मानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि ये दोनों जो लेबर हैं और जो कैपिटल है, यानी कि जो श्रम है और जो पूंजी है हमारी, इन दोनों में हमारी आय का वितरण होगा। यानी उत्पादन के जो कारक में है इनमें आय का वितरण होगा। हम कोई भी काम कर रहे हैं, दोनों की मदद से कोई उत्पादन कर रहे हैं, तो किसको कितना पैसा दिया जाएगा, लेबर के बदले कितना होगा, कैपिटल को कितना मिलेगा। यानी इन दोनों फैक्टर्स में, यानी उत्पादन के कारक के बीच में, इन दोनों कारक में, उत्पादन के कारक में जो आय का वितरण है वो किस प्रकार से होगा। अब ये थ्योरी है इस बात पर टारगेट करती कि इन दोनों के बीच में हम किस प्रकार से वितरण करें। जब हम ये क्लासिफाई करेंगे कि लेबर को कितना दें और कैपिटल के बदले कितना हो, हम दोनों केस में क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि उनका मार्जिनल प्रोडक्शन कितना है। यानी यहां पर अगर पूछे कि किस आधार पर करें, आय का वितरण का आधार क्या होगा, तो वो आधार मैंने आपको बताना है जी। वो क्या कहा इन्होंने कहा सीमांत उत्पादन देखिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है वो देखिए, मार्जिनल प्रोडक्शन देखिए, सीमांत उत्पादन के आधार पर करना चाहिए। क्या कह रही है थ्योरी, सीमांत उत्पादन के आधार पर करना चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। ये इस पूरी थ्योरी का सारांश है। चलिए एक बार हम इस थ्योरी को देख लेते हैं, क्या कहा गया इस थ्योरी में। और यही जो सारी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, लगभग इसी को आप टेक्स्ट में देखेंगे। जिस तरह से हम एक समरी पढ़ते हैं उसको देख लेते हैं। ये जो थ्योरी है, थ्योरम है, इसका आधार 18वीं सदी के गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री लियोनहार्ड यूलर द्वारा दिया गया था। यूलर का प्रमेय अर्थशास्त्र में एक मौलिक सिद्धांत है और इस सिद्धांत में विशेष रूप से उत्पादन के कारक के बीच में आय का वितरण को समझाने की कोशिश की गई है कि जो उत्पादन के दो कारक हैं मुख्यतः, उनके बीच में आय का वितरण किस प्रकार से होना चाहिए। यह गणितीय निरूपण यह समझाने के लिए आधार प्रदान करता है कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों के बीच, वही बात है, किस प्रकार से आय को वितरित किया जाए, यह मानते हुए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, दीर्घकाल में लागू होगी और कोई बाह्य प्रभाव नहीं है। यह भी अज्यूम कर लिया जाता है थ्योरी में, परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट जो है, लॉन्ग रन में एप्लीकेबल, और कोई बाहर से होने वाला प्रभाव नहीं है, क्योंकि बाहर के प्रभाव धनात्मक और ऋणात्मक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं।
यूलर के प्रमेय का तात्पर्य उत्पादन के प्रत्येक कारक, पूंजी और श्रम, जो मैंने कहा लेबर कैपिटल, उनके सीमांत उत्पादन पर उनकी भुगतान की बात करता है कि उनके सीमांत उत्पादन के हिसाब से उनको भुगतान करना चाहिए। ये इस थ्योरी में हमें दिया गया है। चलिए दो सवाल इससे रिलेटेड जो बनते हैं उनको देख लेते हैं। पहला है यूलर थ्योरम रिलेट्स टू। अब ये किससे रिलेट कर रही है सोच के बताना है। जब आप इसके रिलेट की बात करो मुद्रास्फीति से, कर प्रणाली से, जनसंख्या या वितरण, तो आपका जवाब होगा कि ये वितरण से रिलेट करती है। यहां बात वितरण के बारे में की गई, डिस्ट्रीब्यूशन की, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यूलर का प्रमेय तभी मान्य है जब कारकों को मूल्य के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता। अब किस मूल्य के आधार पर? फैक्टर्स आर पेड रिवॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ। अब यहां वैल्यू को मूल्य बोला गया, यानी उनको जो कारकों को भुगतान किया जाता है वो औसत या कुल उत्पादन नहीं, बल्कि उनका सीमांत, लेबर का मार्जिनल प्रोडक्शन कितना और कैपिटल का मार्जिनल प्रोडक्शन कितना, दोनों को अपने अपने प्रोडक्शन की एबिलिटी के हिसाब से उनको भुगतान करना चाहिए। ये ऑलरेडी सवाल पूछे गए इस थ्योरी पर है, और इसी तरह के छोटे छोटे सवाल है जो बन सकते हैं। अगर थ्योरी क्लियर है तो सवाल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट आपको लगा हो, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है यहां से, तो वीडियो को तो शेयर कर ही दें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।